हेलो एवरीवन। पद परिचय में आज हम लोग संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक पदों का परिचय जानेंगे। संबंध बोधक का पद परिचय करने में हमें सिर्फ दो बातें बतानी होती हैं, भेद और किन किन शब्दों का संबंध बता रहे हैं। तो सबसे पहले संबंध बोधक के बारे में जानेंगे। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ जुड़कर दूसरे संज्ञा तथा सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय को तीन आधारों पर बांटा जाता है, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पद परिचय में व्युत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर की आवश्यकता नहीं है, अतः हम लोग सिर्फ अर्थ के आधार पर जानेंगे। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक 12 प्रकार के होते हैं। पहला कालवाचक, ये है के आगे, के उपरांत, के पश्चात, के पीछे आदि। स्थानवाचक, के ऊपर, के सामने, के नीचे, के पीछे आदि। तुलनावाचक, के जगह पर, के बदले आदि। समतावाचक, के बराबर, के तुल्य, के समान आदि। विरोधवाचक, के खिलाफ, के विपरीत आदि। व्यतिरेकवाचक, के बिना, के अतिरिक्त आदि। साधनवाचक, के कारण, के सहारे आदि। दिशावाचक, की ओर, के निकट। संबंधवाचक, के समीप, के संग आदि। उद्देश्यवाचक, के खातिर, के हेतु, के लिए आदि। विषयवाचक, के नाम, के विषय आदि। संग्रहवाचक, तक, भर, पर्यंत आदि। ये तो हुए भेद। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अविकारी शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे स्थिति में हमें वाक्य प्रयोग पर ध्यान देना होगा। जैसे नीचे, कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है। मनीष कब से नीचे खड़ा है। नीचे, कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, संबंध बोधक अव्यय। मनीष कब से नीचे खड़ा है, क्रिया विशेषण। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही शब्द दोनों में प्रयोग होते हैं तो हमें वाक्य प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। और अब हम लोग देखेंगे पद परिचय। राधा के घर के समीप ही विद्यालय है। अब के समीप, के समीप ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है, अतः स्थानवाचक संबंध बोधक। और किसका किसका संबंध बता रहे हैं, घर का और विद्यालय का। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा कि संबंध बोधक अव्यय में के शब्द जो है वो हमेशा जुड़ा होता है। यह हमारी पहचान के लिए है कि संबंध बोधक अव्यय को हमें पहचानने में दिक्कत हो रही है तो हम देखेंगे के शब्द जुड़ा रहता है संज्ञा और सर्वनाम के बाद। और अब इसके बाद हम लोग जानेंगे विस्मयादि बोधक के बारे में। विस्मयादि बोधक का पद परिचय करने में भी हमें सिर्फ दो ही बातें बतानी होती हैं, भेद और किस भाव को वह शब्द जागृत कर रहा है। तो सबसे पहले विस्मयादि बोधक क्या है। वे शब्द जो हमारे अंदर के अचानक होने वाले रोष, क्रोध, जुगुप्सा, घृणा, हर्ष आदि को बताते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनके मुख्य 13 भेद हैं। पहला विस्मय बोधक, ये है अरे, क्या, सच, ऐ। हर्ष बोधक, वाह, आहा, आहा। शोक बोधक, हाय, ओह, राम राम। सावधानी सूचक, खबरदार, होशियार, सावधान। घृणा सूचक, थू थू, दिक दिक, धक, चित। अनुमोदन बोधक, हाँ, ठीक, अच्छा, ठीक है। स्वीकृति बोधक, जी हाँ, अच्छा, जरूर। क्रोध सूचक, अबे, धत, चुप। अभिवादन सूचक, जय जय राम, जय श्री राम, नमस्ते, प्रणाम आदि। संबोधन या आवाहन सूचक, हे, अजी, ओ। प्रशंसा बोधक, शाबाश, सुंदर। भय बोधक, बाप रे, ओह। आशीर्वाद बोधक, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, खुश रहो। और ये तो हुआ विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। किंतु कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को भी विस्मयादि बोधक अव्यय की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे बापरे संज्ञा, क्या सर्वनाम, अच्छा विशेषण और चल हट क्रिया। और अब इसके बाद हम लोग जानेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। आहा, हम मैच जीत गए। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हर्ष। अतः कौन सा विस्मयादि बोधक है, आहा, हर्ष सूचक। और इसमें क्या बताया जा रहा है, हर्ष के बारे में।
तो यहाँ पर हमारा पद परिचय वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।